इधर ईरान के हमले में F-35 जेट गिराने के बाद अमेरिका ने अपने एक पायलट का रेस्क्यू कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश लगातार जारी है। इसी बीच ईरान ने दूसरे पायलट को ढूंढने के लिए इनाम का ऐलान भी कर दिया है। अमेरिका ने ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दी है, तो वहीं ईरान ने अमेरिका का सबसे एडवांस और मॉडर्न फाइटर जेट F-35 को मार गिराया, जबकि हमले में गायब एक पायलट की तलाश अब भी जारी है। लेकिन अब तक अमेरिका के दूसरे पायलट का पता नहीं चल पाया है। जबकि इसी बीच ईरान ने पायलट को ढूंढने वाले के लिए 10 अरब तोमान के भारी भरकम इनाम का ऐलान किया है, जबकि गवर्नर ने पायलट को जिंदा पकड़ने को प्राथमिकता दी है, क्योंकि अगर पायलट ईरान की कैद में आ जाता है तो वो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। और न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह से बर्बाद अब भी नहीं हुई है। साथ ही दावा यह भी किया गया है कि काफी संख्या में लॉन्चर्स मिसाइलें अब भी सुरक्षित है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये भी दावा किया है कि हमले के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने अपने मिसाइल अड्डों को रिस्टोर भी कर लिया था। साथ ही नकली मिसाइलों को भी बड़ी संख्या में तैनात कर रहा है, ताकि दुश्मन को चकमा दिया जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया है कि हमले वाली 24 जगहों में से ईरान ने आधे से अधिक जगहों पर निर्माण शुरू कर दिया है, और जब तक इजराइल अमेरिका ने दोबारा हमले का प्लान किया, तब तक ईरान ने भी जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली थी। जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है युद्ध से, जहां पर ईरान ने बड़ा पलटवार किया। 2 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है ईरान ने 2 फाइटर जेट F-35 और F-15E ऐसे अमेरिका के 2 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। 12 घंटे में 2 फाइटर जेट गिराने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि पायलट की तलाश तेज कर दी गई है। हालांकि यूएस अपने पायलट की तलाश कर रहा है, लेकिन इधर ईरान की तरफ से भी दावे लगातार किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अमेरिका के जिस फाइटर जेट को मार गिराने का दावा ईरान कर रहा है, उसके अमेरिकी फाइटर जेट के एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट। एक पायलट को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश लगातार जारी है। यूएस की तरफ से भी लगातार रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया। ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में और बुयर अहमद में अब अमेरिकी पायलटों की तलाश तेज कर दी गई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमें पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि खोज अभियान में ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, जबकि इलाके की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। अभी तक पायलटों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इधर ईरान ने बड़ा दावा किया, देश के दक्षिणी तट के पास उसकी ग्राउंड एयर डिफेंस यूनिट से एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। ईरानी सेना के मुताबिक ये ड्रोन पर्शियन गल्फ के ऊपर उनकी हवाई सीमा में घुसा था, जिसके बाद ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम से इसे निशाना बनाया गया। लुकास यानी लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम एक लंबी दूरी का अटैक ड्रोन है, जिसे हाल के संघर्ष में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये घटना क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ड्रोन वॉरफेयर के खतरे को और भी गहराती जा रही है। ईरान एक बार फिर से अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। इस बार ईरानी मिसाइलों ने यूएस एयरफोर्स के F-15E फाइटर प्लेन को मार गिराया है, जिसकी तलाश करने का वीडियो भी सामने आया। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो ईरान के आसमान में मंडरा रहे हैं और तलाश कर रहे हैं F-15E फाइटर प्लेन के पायलट्स की। वहीं एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें लो एल्टीट्यूड पर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। तभी वहां खड़ी एक कार से ईरानी पुलिस फोर्स के जवान उतरते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। उधर ईरान ने एक और F-35 मार गिराने का भी दावा किया है।